राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मध्य प्रदेश प्राथमिक और माध्यमिक सब्जेक्ट गायन संगीत की थ्योरी पढ़ेंगे। आज पहले हम स्टार्टिंग से हम पहले उन यूनिट पे बात करेंगे जो हमारे प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में कॉमन है, और हम टॉपिक वाइज कवर करके चलेंगे अपने सिलेबस को। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो टॉपिक नाम हमारा आज हम पढ़ेंगे संगीत क्या है। टॉपिक नाम है हमारा संगीत। ज़्यादातर सबको पता है कि संगीत क्या है, तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं संगीत की। गीत, वाद्य और नृत्य तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। गायन, वादन और नृत्य तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। संगीत का मूल आधार स्वर और लय है। तो संगीत का मूल आधार क्या है? यानी कि मूल आधार स्वर और लय। स्वर और लय। संगीत शब्द जो है हमारा सम उपसर्ग से बना है, यानी कि संगीत शब्द बना है गीत में उपसर्ग जोड़कर। गीत में उपसर्ग क्या है? सम उपसर्ग। गीत में सम उपसर्ग से संगीत शब्द बना है। संगीत का संधि विच्छेद करें तो क्या बनते हैं हमारा? सम प्लस गीत। सम प्लस गीत, यानी कि सम का यहाँ पे अर्थ बराबर लिख लेते हैं। सम का अर्थ क्या है? सहित, और गीत का अर्थ है गान। आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत की उत्पत्ति। अब हम क्या पढ़ेंगे? संगीत की उत्पत्ति। पहले एक लाइन है इंपॉर्टेंट है, जो आप सीधा सीधा लिख लीजिए। जैसे कि हमने क्या पढ़ा? गायन, वादन और नृत्य। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है सीधा कि गायन के अधीन क्या है? तो गायन के अधीन वादन है, और वादन के अधीन नृत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। गायन के अधीन वादन है और वादन के अधीन नृत्य है। तो अब हम पढ़ते हैं संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो संगीत की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। जैसे कि कहा जाता है कि संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा हुई, यानी कि ब्रह्मा जी ने संगीत की उत्पत्ति। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने संगीत की कला
सरस्वती जी को दी। सरस्वती जी ने कला नारद जी को दी। नारद जी ने गांधार, किन्नर आदि इसके बाद हमारा संगीत पृथ्वी पर आया। यानी कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को, सरस्वती जी ने नारद जी को, नारद जी ने गांधर्व, किन्नर आदि को दी। इसके बाद संगीत कला पृथ्वी पर आई। तो हम इतना इसमें जो लिखा है हम उसको सीधा सीधा एक लाइन में लिख लेंगे। जैसे कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को दी, बस एक सीक्वेंस याद करना है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को दी, सरस्वती जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने गांधर्व को दिया संगीत, गांधर्व ने गांधर्व पृथ्वी पर ले आए। इस तरह से हमारा संगीत पृथ्वी पर आया। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ सरस्वती जो है यहाँ पे हम शिव ऑप्शंस में शिव जी भी दिया होता है। तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में। आगे लिखिए आप। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को, सरस्वती जी ने नारद जी को, नारद जी ने गांधर्व, किन्नर, अप्सराएं, उसके बाद पृथ्वी पर संगीत आया। तो संगीत, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि संगीत, चलो क्वेश्चन हम अपना पहले टॉपिक कर लें, उसके बाद हम इसमें से क्वेश्चन को करते हैं। तो संगीत का जन्म ओम से भी माना जाता है। संगीत का जन्म ओम से हुआ है। संगीत की प्रेरणा पशु पक्षियों से मिली। बहुत सारी मान्यताएं दी हुई हैं, यानी कि संगीत की प्रेरणा पशु पक्षियों से मिली। संगीत की उत्पत्ति वेद से भी मानी जाती है। जैसे कि हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनके 4 मुख थे, यानी कि ब्रह्मा जी के 4 मुख से ब्रह्मा जी के 4 मुख से उन्होंने 4 वेदों की उत्पत्ति की। चार वेद की उत्पत्ति की। उन्होंने अपने चारों मुख से अलग अलग 4 वेद बताए। 4 वेद के नाम तो पता होंगे, हम लिखते हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, और नंबर 4 अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस सामवेद से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कि संगीत सामवेद से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। कई मान्यताएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम।
आप इतना लिख लीजिए पहले। इतना हो गया होगा आप सभी का। आगे लिखते हैं हम। अब पढ़ते हैं हम संगीत के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? संगीत के प्रकार। हेडिंग डालेंगे संगीत के प्रकार। कई तरह के संगीत होते हैं। संगीत के प्रकार तो संगीत, शास्त्रीय संगीत, संगीत कई तरह के होते हैं जैसे कि शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, फिल्मी संगीत, लोक संगीत, फिल्मी संगीत और सुगम संगीत। कई तरह के संगीत हैं। शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, फिल्मी संगीत और सुगम संगीत। इतना लिख लिया आप लोगों ने? आगे पढ़े। तो आज हमने क्या पढ़ा? संगीत क्या है, संगीत के प्रकार पढ़े, ब्रह्मा जी से 4 मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। तो पहले आज जो भी हमने पढ़ा उसमें से 2-3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि संगीत का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन जैसे कि संगीत का जनक। अब यहाँ पे हमारा माता सरस्वती जी का नाम नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो क्या लिखेंगे हम? शिव जी। संगीत का जनक या आदि प्रेरक क्या हो जाएंगे हमारे? शिव जी। दूसरा क्वेश्चन हमारा जैसे कि अधिष्ठात्री किसे कहा जाता है। तो आप क्या बताएंगे? अधिष्ठात्री कौन है हमारी? यानी कि अधिष्ठात्री किसे कहा जाता है? ऐसे लिख लीजिए, अधिष्ठात्री कौन है? कौन है? माता सरस्वती, यानी कि सरस्वती जी जो हमारी कौन है? संगीत की देवी। माता सरस्वती क्या बजाती थी? क्या विराजमान था उनके हाथों में? बताइए। वीणा। क्या था? वीणा। जैसे कि अभी अगर आता है कि संगीत की उत्पत्ति की थी, किसने की थी संगीत की उत्पत्ति? क्या पढ़ा अभी हमने? ब्रह्मा जी ने संगीत की उत्पत्ति। किसने की? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? 4। 4 मुखों से क्या किया उन्होंने? 4 वेद की उत्पत्ति। वेद मैंने आपको बताई ही, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे।